हेलो एवरीवन। फिर से मैं आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। ये जो लॉकडाउन जो है अभी कितने दिनों तक रहेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इस विषम परिस्थिति में भी मैं लगातार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, जिससे आप सभी का समय का सही सदुपयोग हो सके। तो इसी कड़ी में आज फिर से मैं आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। पिछले क्लास में हम लोग मैथ 12th के लिए कुछ फार्मूला पढ़े थे इन्वर्स फंक्शन से। तो उसी में आज हम कुछ एग्जाम्पल आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा हम पहले एक फार्मूला की ओर रुख कर लेते हैं, जो क्या क्या फार्मूला था। जैसे साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरा टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा कॉट इनवर्स एक्स बटे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाँचवा सेक इनवर्स एक्स बटे डी एक्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। छठा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये 6 फार्मूला है जिसे हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं, है ना। अब जो है आज का जो चैप्टर जो है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार। और आप इसे बहुत इत्मीनान से ईमानदारी पूर्वक इस चैप्टर को समझें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जो है y बराबर साइन इनवर्स 2x है। क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x, ठीक है। देखिए जब ऐसा y बराबर साइन इनवर्स 2x है, हमने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स x बटा डी एक्स। साइन इनवर्स x का हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स x बटा डी एक्स है, यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स 2x है, हमने साइन इनवर्स x का पढ़ा है, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x है। आइए तो पहले इसको बढ़ाते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आइए बहुत ही ईमानदारी से समझिए, बहुत ही बेसिक एकदम है अभी। इससे आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छी तरह से इस पर कमांड कर लेते हैं, तो आप इसी तरह से आगे मैथ को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो पहले हमने लिखा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड WRTX, दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बटा dx और d साइन इनवर्स 2x बटा dx। जब x से सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d/dx लगता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान दें, हम यहाँ पे बगल में फार्मूला लिख चुके हैं कि साइन इनवर्स x बटा dx है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ dx है। अब बताइए यहाँ पे 2x है, क्या यहाँ 2x है? नहीं है। साइन इनवर्स x बटा dx तब जाके फार्मूला बना है 1/1 माइनस अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2x है तो क्या यहाँ 2x है? नहीं है। तो क्या अपने मन से 2x लगा देंगे यहाँ पे? हाँ अपने मन से लगाएंगे, लेकिन हमको वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा।
हमको संतुलन बनाना पड़ेगा, बिना संतुलन बनाए हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए संतुलन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी साइन इनवर्स 2x, हमने यहाँ 2x लिखा, 2x यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2x लिखते हैं क्योंकि साइन इनवर्स x तो यहाँ x, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 2x है। अब बताइए इस चीज़ को हम अपने मन से किया है ना संतुलन बनाने के लिए, तो संतुलन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे भाग में दिए हैं तो ऊपर गुना करना पड़ेगा 2x से। जो dx जो है dx को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ताकि यदि इसको यदि हम काट दें तो फिर से मेरा साइन इनवर्स 2x बटा dx यानी जैसा यहाँ लिखा है ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, d यहाँ 2x लिखा और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा d2x, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसका हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x तो यहाँ x, तो साइन इनवर्स 2x तो यहाँ पे 2x, तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला होता क्या भाई, तो साइन इनवर्स x बटा dx का फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है, यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या 2x है, यहाँ क्या हुआ 2x का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, अंडर रूट हो गया गुना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ d2x, यहाँ पे दो तरह का फंक्शन हो गया, एक हो गया u, एक हो गया v, एक हो गया u, एक क्या हो गया v, u इंटू वी हो गया। तो यहाँ पे u इंटू वी में क्या करते हैं भाई, u को छोड़ते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो u को छोड़ेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और प्लस फिर v को छोड़ते हैं u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/1 माइनस यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ही कट जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, चूँकि संख्या का डिफरेंशियल 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया, यानी यहाँ पे ये आपका गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल 2 बचा ना, क्या बचा 2 बचा, ये 2 को हम ऊपर से गुना कर देंगे, है कि नहीं, यानी आपका क्या आएगा 2/1 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट dy/dx, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से एक बार ईमानदारी से समझ लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 2x है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x है तो पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX, दोनों तरफ x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx d साइन इनवर्स 2x बटा dx। अब यहाँ पे बात है, यहाँ 2 साइन इनवर्स 2x है तो हमें यहाँ पे 2x चाहिए क्योंकि साइन इनवर्स x है, यहाँ dx है, तब जाके फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x है तो हमको यहाँ पे 2x लगाने के लिए ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा बटे dx, ऐसा करने से फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x है तो 2x का स्क्वायर गुना u इंटू वी भी जाएगा, 2 को छोड़ेंगे u को छोड़ेंगे v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 1 का 1 माइनस 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा, x कट जाएगा 2 बचेगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, x गुना 0 तो 0 हो जाएगा, हल करेंगे केवल 2 बचेगा, ऊपर गुना करेंगे 2/1 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ऐसा हो जाएगा, ये हमारा आंसर बच गया। चलिए ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन पे आप y बराबर साइन इनवर्स 3x बना सकते हैं, y बराबर साइन या फिर कॉस इनवर्स 2x बना सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसी पे आधारित आपका साइन इनवर्स कोस इनवर्स। अब साइन कॉस कहीं कहीं टेन भी लगा देगा, तो जैसे है tan से कॉट से कोसेक कुछ भी लगा सकता है, तो आप इसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस के ख्याल से आप और सारे क्वेश्चन को भी इस तरह से लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अब आगे का बढ़ते हैं, दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका हो सकता है। चलिए इसको मिटाते हैं, नहीं तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि सब लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए अब जो है हम इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जिसे क्वेश्चन है y बराबर, अब चलिए आप इस बार बताते हैं कॉस बताते हैं, ठीक है, कॉस इनवर्स
और एक्स स्क्वायर हमने लिया है इस बार। कॉस इनवर्स क्या है? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो पहले तो भाई मेरे को वही काम करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT एक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स और डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटा पहले क्या लिखाएगा? डी एक्स लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो यहाँ हमको एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है? नहीं है, तो हमको एक्स स्क्वायर लाएंगे तब फार्मूला बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखते हुए यहाँ डी एक्स स्क्वायर लगाएंगे तब जाके फार्मूला बनेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये आप अपर मन से किए हैं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इंटू डी एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, ताकि डी एक्स स्क्वायर जब कट जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स मेरा बच जाएगा। ठीक है, इसको हम बढ़ाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा तब जाके भी फार्मूला बनेगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर फार्मूला तो बन गया। फार्मूला क्या होता है? -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा और 1 माइनस है ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही खुद से है, यहाँ एक्स है तब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है ये है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर के हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए बात को समझिए कि जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे खुद ना है ये एक्स स्क्वायर है, तो जब खुद एक्स स्क्वायर तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया इनटू। अब देखिए यहाँ पे एक्स पे पावर एन है। ठीक है, एक्स की पावर क्या है? एन है। तो एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन के फॉर्मूला होता है कि एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा आपका? -1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में क्या होगा? एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा और 2 एक्स, 2 में से एक ऊपर एक लिखना जरूरी नहीं है। अब क्या करते हैं? इसको गुना कर देते हैं ऊपर में, हो जाएगा माइनस में 2x बटा 1 माइनस एक्स पे पावर 4। ठीक है, और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। बताइए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो इस लॉकडाउन में आप घर बैठे अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और इस मैसेज को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों में, अपने सगे संबंधी भाई बहन जो बहुत दूर दूर में हैं, अपने रिश्तेदार हैं जो यहाँ से कहीं दूसरे जगह पे हैं, वो यदि वो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी 10th क्लास और इंटर में पढ़ रहे हैं, तो वैसे आप भाई बहनों को भी, वैसे आप अपने सगे संबंधियों को ही, वैसे अपने दोस्त लोगों को भी हमारे वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी इस लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि उनका समय जो है का सही सदुपयोग हो सके। चलिए, तो इसको आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम एक आगे बताते हैं। देखिए यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का कि जब आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार बैक करके पुश करके आप लिख सकते हो, बैक करके देख सकते हो, जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। ये जो फ़ायदा है आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलने वाला है। ऑफलाइन क्लास में जो एक बार हो गया से दोबारा नहीं, दोबारा मिल सकता है, लेकिन आप बार बार प्रतिदिन यदि आप चाहेंगे कि उसी चीज़ को आप पढ़ें तो वो चीज़ संभव नहीं है। लेकिन यही फ़ायदा है आपको ऑनलाइन क्लास में, इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का कृपा करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अगला जो हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन है इस प्रकार से, y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं √x, साइन इनवर्स √x, साइन इनवर्स क्या है? √x है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT x।
डी वाई बटे डी एक्स, डी साइन इनवर्स रूट एक्स बटा, यहाँ डी एक्स पहले लिखाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, यहाँ रूट एक्स, यहाँ पे हमको रूट एक्स चाहिए, तब जाके मेरा फार्मूला बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, डी साइन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे हमको रूट एक्स लगाना पड़ेगा। अब ये काम हाँ अपने मन से किया है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, डी रूट एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा जो है उत्साह और आगे बढ़ता है। एक नई जोश के साथ फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूँ। चलिए, वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, साइन इनवर्स रूट एक्स बटा डी रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ क्या है, रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स में आपका रूट है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू, अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। आप नहीं जानते हैं तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि डी रूट एक्स बटा डी एक्स है, इसका 1/2 रूट एक्स होता है, क्योंकि इसका निकालना बार बार संभव नहीं है। ऐसे इसको जब कैसे बनाएंगे उसको आपको बता देते हैं। यहाँ पे रूट एक्स है, तो इसको एक्स की पावर हाफ कर लीजिएगा, यदि आपको बनाना है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे एक्स की पावर हाफ कर लेंगे। एक्स की पावर हाफ करने से एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला बनता है, एक्स की पावर एन का फार्मूला बनता है, तो एक्स की पावर एन का फार्मूला बनता है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 पे टूटता है, और वहाँ से हल होकर हमारे पास 1/2 रूट एक्स आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब क्या होगा कि 1 का 1 हो गया, 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या खत्म हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 1/2 रूट एक्स। अब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 1/2 बाहर तो 2 बाहर लिख दो, ये भी बेचारा, ये भी एक्स रूट में है, और ये पूरा एक्स रूट में है, 1 माइनस एक्स रूट में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका dy बटे डी एक्स, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कॉस पे बना सकते हो, इस क्वेश्चन को 10 पे बना सकते हो, इस क्वेश्चन को सेक पे बना सकते हो, किसी पर भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि 3 मई जो ही हमारा लॉकडाउन का जो एक क्राइटेरिया दिया गया है, 3 मई तक जो है हमारा लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इसके बाद 3 मई के बाद यदि लॉकडाउन यदि बढ़ाया जाता है, उम्मीद तो एकदम 100% श्योर है कि बढ़ाया ही जाएगा, तो 3 मई के बाद जो है हम आप लोगों के बीच जो है लाइव आने का प्रयास करेंगे। हमारा जो है एप्लीकेशन तैयार हो रहा है बहुत जल्द ही, और हम जो है आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे। लाइव जुड़ने में कुछ और ही इंटरेस्ट है, तो 3 मई को आपको हम इसका इन्फॉर्मेशन देंगे कि लाइव जो है हम आएंगे तो आपको किस प्रकार से जुड़ना है, हमारा ऐप जो है हमारे किस तरह से वो काम करेगा, इसमें आपको कैसे कैसे क्या आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक हमारे इस वीडियो के माध्यम से ही आप लगातार बने रहें और अपने समय का सही सदुपयोग करें। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप ये करते हैं, ठीक है। चलिए, आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब ये हम क्वेश्चन 10 पे ले चलते हैं, ठीक है। y बराबर सपोज tan इनवर्स, और हम यहाँ पे लेते हैं क्या ले लें, यहाँ पे कर लेते हैं साइन एक्स। देखिए, tan इनवर्स साइन एक्स। अब आप एक चीज को ध्यान बिल्कुल कर लीजिए कि जिसके tan इनवर्स यहाँ पे कुछ भी रहे, पहले हमको उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है,
तभी जाके सोल्व होगा। तो y बराबर tan इनवर्स x के जगह पे sin x आ गया है, x की जगह पे क्या आ गया, sin x आ गया। सबसे पहले हमको यहाँ इसमें हमको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, जो पहले से करते आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRT x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx बराबर d tan इनवर्स sin x बटा dx तो पहले लिखा गया, ठीक है। अब हमको यहाँ देखना है कि tan इनवर्स x है तो हमको यहाँ x है, यहाँ पे sin x है तो हमको यहाँ भी sin x चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से d sin x लिखना पड़ेगा। जब अपने मन से लिखेंगे तो हमको ऊपर बैलेंस भी करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा d tan इनवर्स इस जो sin x लिखाया है यहाँ पे sin x लिखेंगे, ठीक है। और एक काम अपने मन से किया है तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ d sin x हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा dx, बटा क्या हो जाएगा dx। अब देखिए tan इनवर्स ये पूरा x हो गया, तो tan इनवर्स x समझिए, तो tan इनवर्स x तो बटे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x का मतलब sin x, यहाँ लिखाएगा sin x का क्या लिखाएगा होल स्क्वायर इनटू। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बटा dx, sin x बटा dx, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। अब आप क्या कीजिए, ऊपर गुना कर दीजिए cos में 1 से, तो ऊपर हो जाएगा आपका cos x, इस जगह आपका 1 प्लस sin x का क्या हो जाएगा, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस sin स्क्वायर x dy बटे dx इक्वल टू ये आपको आ जाएगा cos x बटे 1 प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया। अब जो है हम आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इसी तरह से एग्जाम्पल तो दें, हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं, 4-5 क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसी टाइप पे बनेगा, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, एकदम ईमानदारी से जरूर आपको बनेगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, होमवर्क आपको हम दे देते हैं। पहला क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स 2x, दूसरा y बराबर sin इनवर्स x क्यूब, तीसरा y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर, चौथा y बराबर sec इनवर्स 2x, और पांचवा y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ देते हैं cos x, y बराबर साइन इनवर्स cos x, y बराबर tan इनवर्स 2x, y बराबर साइन इनवर्स x क्यूब, y बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर, y बराबर sec इनवर्स 2x, y बराबर साइन इनवर्स cos x। ये जो है आपका क्वेश्चन है, जो कि आपको इसी आधार पे आपको बनाना है। चलिए तो हम इतना रहने देते हैं, और फिर से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।